इसी सावर्णी मनु के उत्पत्ति के प्रसंग में भगवती जगदम्बा महामाया देवी जी के महात्म्य का वर्णन है, जिसे हम दुर्गा सप्तशती कहते हैं। ये इसकी एक संक्षिप्त एक ग्रंथ की माने आद्योपांत्य ग्रंथ की सूची हुई। यहां तक के चरित्रों का सूत्रात्मक स्मरण हुआ। अब हम प्रथम चरित्र से आरंभ कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रथम चरित्र के ऋषि ब्रह्मा हैं, भगवती महाकाली इसकी देवता हैं, गायत्री छंद है, नंदा शक्ति है, रक्तदंतिका भगवती बीज हैं, अग्नि तत्व है और ऋग्वेद स्वरूप है। महाकाली की प्रसन्नता इस प्रथम चरित्र के पाठ से, प्रथम चरित्र के श्रवण से प्राप्त हो जाती है। इसकी अधिष्ठात्री भगवती योग निद्रा महाकाली भद्रकाली हैं और उनका ध्यान का सर्वप्रथम मार्कंडेय महर्षि वर्णन कर रहे हैं। हम लोग भी भगवती का ध्यान करते हैं। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान शूलम भुषुंडीं शिरः शंखं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलास्मद्युति मास्य पाद दशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम्। ये भगवती भद्रकाली महाकाली वही हैं जिनकी स्तुति श्री ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होने के पश्चात, जब विष्णुकर्ण मलोद्भूत मधु कैटभ उनको खाने के लिए दौड़े। अब भगवान सो रहे हैं। एकार्णव के जल में शेष पर्यंक पर योग निद्रा का आश्रय लेकर भगवान शयन कर रहे हैं। वही योग निद्रा की स्तुति, महाकाली योग निद्रा की स्तुति श्री ब्रह्मा जी करते हैं। इसलिए इसकी अधिष्ठात्री देवता श्री महाकाली को कहा गया। देखो, सुषुप्ति की अवस्था में संसार के सभी प्राणियों को विश्राम भगवान देते हैं। बहुत ध्यान से सुने। एक तो जागृत अवस्था है, एक स्वप्नावस्था है, एक सुषुप्ति, गंभीर निद्रा। उस गंभीर निद्रा में जहां व्यक्ति कुछ भी अनुभव नहीं करता है, ना हम किंचिद वेदिशम, मैंने कुछ भी नहीं जाना, अरे कितना गंभीर सो गया, पता ही नहीं चला इतनी रात कैसे बीत गई। ये है सुसुप्ति की अवस्था। इस सुसुप्ति की अवस्था में प्रत्येक जीव भगवान में विश्राम करता है। भगवान सुसुप्ति की अवस्था न दें तो आदमी पागल हो जाए, काम नहीं कर पाएगा। भगवान की अंक में विश्राम करके फिर नई कर्म करने की शक्ति लेकर बाहर आता है। पर भैया ठाकुर जी सबको विश्राम देते हैं, पर ठाकुर जी को विश्राम करने की इच्छा होती है तो भगवती महामाया योग निद्रा उन्हें भी विश्राम प्रदान कराती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। योग निद्राएं तो विश्राम करा रही हैं। ठाकुर जी सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं। तो वे ब्रह्मा जी जिनका स्तवन करते हैं, उन महाकाली भगवती का मैं ध्यान करता हूं। उनकी 10 भुजाएं हैं। खड्ग चक्र गदा वाण धनुष परिघ शूल भुसुंडी मस्तक शंख ये धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। श्रीअंग में दिव्य आभूषण धारण किए हुए हैं और नीलास मद्युति, उनके श्रीअंग की कांति
नीलमणि के समान है। हमारे श्री कृष्ण को भी उज्जवल नीलमणि कहा जाता है। ऐसी ही ये भगवती भी श्री कृष्ण के ही देह की कांति वाली हैं। नीलमणि के समान इनकी अंग कांति है। 10 मुख और 10 पैर से युक्त हैं। हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, उसका नाम है कृष्ण काली मंदिर। ये केसी घाट पर ही है, प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि किसी पर्व के अवसर पर राधा रानी को यह निर्देश दिया गया कि तुम भगवती का, काली का पूजन करके आओ। अब भगवती काली, राधा तो श्री श्याम सुंदर के प्रति अनन्या है, तो कौन काली के रूप में उनसे पूजा ग्रहण करे। तो महाराज जी वर्णन मिलता है कि श्री ठाकुर जी, रंग रूप तो मिलता ही है, तो ठाकुर जी ही देवी जी की मूर्ति के स्थान पर ऐसे जीव निकाल के ठाकुर जी ही खड़े हो गए। तो वहां श्री कृष्ण ही काली रूप में प्रकट होकर के श्री जी की पूजा को अंगीकार कर रहे हैं। ऐसी एक झांकी का दर्शन हमारे वृंदावन में, बहुत प्राचीन मंदिर, कृष्ण काली मंदिर कहते हैं उसको। बड़ा सुंदर उनका स्वरूप है। 10 मुख हैं, 10 चरण हैं। ऐसी भगवती भद्रकाली महाकाली के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। मार्कंडेय महर्षि वर्णन कर रहे हैं कि सूर्य नारायण के पुत्र जो सावर्णी 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति हम विस्तार पूर्वक सुना रहे हैं। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी वो कैसे भगवती की कृपा से मनवंतराधिपति पद को प्राप्त हुए, इसका विस्तार पूर्वक मैं वर्णन कर रहा हूं। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में एक सुरथ नाम के राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। संपूर्ण भूमंडल पर उनका अधिकार था और सुरथो नाम राजाभूत समस्ते क्षितिमंडले तस्य पालयता सम्यक प्रजा पुत्रानि वौरुषान। वे अपने औरस पुत्रों के समान प्रजा का पोषण करते थे। एक समय की बात है, कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय, ये दक्षिण भारत में कोला नगरी प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में वहां की वह राजधानी थी। क्षत्रियों ने उस नगरी को विध्वंस कर दिया, इसलिए उन क्षत्रियों की उस क्रिया विशेष के कारण संज्ञा हो गई कोला विध्वंसी। कोला विध्वंसी यह संज्ञा उनकी हो गई और राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। शत्रुओं के साथ घोर संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, तो भी योग की बात है, संयोग होता ना, कई बार जय पराजय निश्चित नहीं होती है। कई बार जिस पक्ष में बहुत कमजोर पक्ष है उसकी विजय हो जाती है, जो पक्ष बहुत बलवान है उसकी पराजय हो जाती है। कौरव कम बलवान थे, पांडवों के पास सेना भी कम थी, संख्या भी कम थी, लेकिन पांडवों की विजय हुई और इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी कौरवों की पराजय हो गई। महाराज सुरथ पराजित हो गए, उनके नगर पर शत्रुओं का अधिकार हो गया और महाराज भाग खड़े हुए युद्ध के मैदान से। ततो मृगया व्याजेन ऋतस्वाम्यस्य भूपति एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनम वनम। शिकार खेलने के व्याज से महाराज सुरथ घनघोर जंगल में चले गए। वहां उन्होंने मेधा नाम के महर्षि का आश्रम देखा। बहुत शांत सात्विक आश्रम था। नैसर्गिक हिंसक प्राणियों का भी बैरभाव वहां
समाप्त हो चुका था। मुनि शिष्योपसोहितम, मुनि और शिष्यों से वह अलंकृत था। देखिए, आश्रमों में सबको जाकर शांति मिलती है। महाराज को भी बड़ी शांति मिली। वो आश्रम में निवास करते, इधर उधर विचरण भी करते और बारंबार अपने नगर के बारे में चिंतन करते। मद वृत्तै स्थै रसद वृत्तै धर्म तप पाल्यते नवा, न जाने सब प्रधानों में सूर हस्ती सदा मदः। मेरे शत्रुओं ने अधिकार कर लिया है, पता नहीं वे मेरे दुराचारी सेवक जो शत्रु पक्ष से मिल गए, और शत्रु पक्ष से मिलने के कारण ही मुझे पराजय का मुंह देखना पड़ा। वे पता नहीं कैसे होंगे। देखो, विश्वासघाती का दुख कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। राजा लोग सेवकों में फूट करके उनको प्रलोभन देते हैं, तुमको ये बना देंगे, ये बना देंगे, और फिर शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं छल पूर्वक। और उसके बाद सबसे पहले मारते हैं तो उन्हीं को मारते हैं। क्यों? जिसका दाना पानी तुमने खाया, उनके नहीं हुए तो तुम हमारे सगे कभी नहीं हो सकते। तुमको पद देना, अधिकार देना और तुम्हें जीवित रखना, ये हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी। तो महाराज उनको वो समाप्त कर देते हैं। इसलिए वो राजा कह रहा है कि असद व्रत, भले ही असद व्रत हैं, पर थे तो हमारे सेवक। भला उन सेवकों का क्या हो रहा होगा, मेरे हाथी का क्या होगा, मेरे घोड़ों का क्या होगा, मेरे खजाने का क्या होगा। ऐसे अपने मन में राज्य की, प्रजा की, परिवार की चिंता करते रहते थे महाराजा सूरत। उन्हीं महर्षि के आश्रम के निकट उन्होंने एक वैश्य को देखा। अब वैश्य भी ऐसे ही अटकता भटकता था, उसका भी मिलन महाराज सूरत से हो गया। भैया, तुम शोक से व्याकुल दिखाई पड़ते हो, तुम्हारा मन बहुत खिन्न है। क्या जैसी दशा हमारी है, लगता है वैसी ही दशा क्या तुम्हारी है क्या? तो हम जानना चाहते हैं क्या स्थिति है तुम्हारी। वो वैश्य बोला, समाधिर नाम वैश्यो मुत्पन्नो धनिनां कुले। मैं समाधि नाम का वैश्य हूं। मेरा जन्म तो बहुत श्रीमंत कुल में हुआ, धनी मानियों के कुल में हुआ, किंतु मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन से वंचित हूं, पत्नी से वंचित हूं, पुत्रों से वंचित हूं, और अपने प्राण बचाकर इस जंगल में आया हूं। बहुत अच्छा होता कि मैं अपने परिवार की याद न करता। जिन दुष्ट पुत्रों ने अपने पिता का आदर नहीं किया, उनका स्मरण न करता। जिस दुष्टा पत्नी ने दुष्ट पुत्रों का ही पक्ष लिया, अपने पति का पक्ष नहीं लिया, उसका मैं स्मरण नहीं करता। लेकिन बड़े दुख की बात है, फिर भी मुझे लगातार व्यापार की, दुकान की, पत्नी की, पुत्र की, उन्हीं की चिंता बनी रहती है। हमारी समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। सो हम न वेद्मि पुत्राणाम कुशला कुशलात्मिकाम प्रवृत्तिम स्वजना नांच दाराणाम छात्र संस्थिता किन्नु तेषां गृहे क्षेम मक्षेमम किन्नु सांप्रतम। घर में कुशल है कि नहीं, आज भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। अपने स्वजनों की प्रवृत्ति नहीं समझ पा रहे हैं। वे घर में कुशल से हैं कि नहीं। कथनते किन्नु सदवृत्ता दुर्वृत्ता किम्न में सुता। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे रहने तक ही वे सदाचारी हों और मेरे चले जाने के बाद सब स्वेच्छाचारी हो गए हों, दुर्वृत्त हो गए हों। पता नहीं चलता है। राजा ने कहा
कि जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुमको घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य ने कहा, महाराज जो बात आप हमसे पूछ रहे हो यह मैं न जानता हूं ऐसी बात नहीं है, मैं भी अनुभव करता हूं। मुझे भी समझ में तो आता है कि जिन्होंने दूध की मक्खी की तरह अपने वृद्ध बाप को घर से फेंक दिया निकाल के, उसके प्रति हमारी चिंता करना कितनी भारी मूर्खता है। लेकिन क्या करें, वे बेचारे धन के लोभ के कारण उन्होंने ऐसा किया है। महाराज बड़ी दुख की बात है, मेरा चित्त उन गुणहीन बंधुओं के प्रति लगा हुआ है। मुझे बहुत कष्ट है, मैं लंबी लंबी सांसें गिन रहा हूं। करोमि किम यत्र मनस्ते स्वप्रीति सुनिष्ठुरम, क्या करूं? एक वैश्य नगर का नाम और व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, एक मर्यादा, इसलिए नहीं ले रहे। पहले तो इसलिए रोया कि उसके कोई पुत्र नहीं था। भगवान की दया हुई, पुत्र हो गया। एक ही पुत्र था, न कोई पुत्री थी, एक ही लड़का था। पढ़ाया लिखाया, विवाह हो गया और उसने दुकान संभाल ली। बाप का भाव थोड़ा गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा में था, पर बेटा और बहू का भाव बिल्कुल नहीं था। वो तो समझते थे फिजूल खर्ची है। तो उन्होंने दुर्व्यवहार करना आरंभ कर दिया। इतना दुर्व्यवहार किया महाराज जी कि उसको घर से मार पीट के निकाल ही दिया। और वह वहां से चला, हमारे पूज्य महाराज जी से मिला हुआ था। तपसी जी की छावनी का चेला था वो, अयोध्या जी में तपसी जी की छावनी। अब वो कैसे बेचारा कह दिया, अब घुसोगे घर में तो मार डालेंगे। वो बेचारा आया। मथुरा में किसी ने प्रसाद खिलाकर, कंजूसी तो थोड़ी बहुत होती है पुराने लोगों में, क्योंकि वो मुद्रा का मूल्य उसी पुराने हिसाब से वो आंकते हैं, इसलिए थोड़ी कंजूसी तो पुराने लोगों में रहती ही है। तो अब तो मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है, पर उनकी दृष्टि में तो वही पुराना हिसाब किताब रहता है। तो उसने बेचारे ने खर्च नहीं, पैसा तो था उसके पास, पर भूखा प्यासा वैश्य उसने खर्च नहीं किया कि खर्च ही कर देंगे तो रहेगा हमारे पास, क्या सभी खर्च हो जाए, कोई ऐसे ही दे दे मुफ्त में तो ठीक है। तो मुफ्त वाला कोई जहर खुरानी वाला आ गया और उसने ऐसा कुछ खिला दिया कि बस वो बेहोश हो गया। और जो पैसा था, रुपया था, थैला था, सामान था, वो भी मथुरा रेलवे स्टेशन पर ही जय सिया राम। कृष्ण लीला हो गई महाराज जी, सर्वस्व हरण हो गया। 2 दिन 3 दिन तक तो बेहोश पड़ा रहा, फिर पता नहीं कैसे होश आया होगा। एक पैसा नहीं था, पैदल चलकर महाराज जी के पास आए। सुदामा कुटी में महाराज जी विराजते थे। फूट फूट कर बहुत रोया। महाराज जी ने बहुत स्नेहपूर्वक कहा, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई है। तुम्हारे चित्त में थोड़ा धन का आश्रय था, उस आश्रय को मथुरा में आते ही ठाकुर जी ने छीन लिया और बड़ी कृपा की है। अब पूर्ण भगवद आश्रय से रहो। अपने पास महाराज जी ने रख लिया। वो कहा, देखो भाई, तुम अब खर्च तो कर नहीं सकते, गृहस्थ व्यक्ति हो, तो साधुओं का अन्न खाओगे तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। तो तुम चाहो तो साधु हो जाओ। वो अयोध्या, महाराज ने टिकट कराया उसका, अयोध्या जाकर वो साधु हो गए। लौट के फिर महाराज जी के पास रहे और बोले यहां आश्रम में रहकर कुछ सेवा करके तब खाना। तो कीर्तन में वो थोड़ी देर बैठते थे। बढ़िया जीवन चलने लग गया। सुंदर तिलक लगाता, खूब माला फेरता। और एक बार बीमार हुआ।
महाराज जी कहीं बाहर पधारे थे, तो वह आकर हमसे बोला कि हमारे पुत्र के लिए चिट्ठी लिख दो, मेरे मुख पर सूजन आ गई, मेरे पैरों पर सूजन आ गई है, ये मृत्यु का लक्षण है, मैं अब जीऊंगा नहीं, बहुत अधिक मर जाऊंगा, आप चिट्ठी लिख दो। मैंने कहा अब तक तो चिट्ठी लिखी नहीं, कई साल हो गए, एक ही तुम्हारा लड़का, और तुम्हारी खोज खबर करने भी नहीं आया कि बाप मरा कि जिंदा है, और तुम अब मरते समय उसको चिट्ठी लिख रहे हो, वह तुमको घर ले जाएगा और तुम्हारी घर पर मृत्यु होगी, तो कई वर्ष तुमको वृंदावन में रहते हुए हो गया, तुम ब्रजरज की प्राप्ति, कहीं वहां मर गए तो ब्रजरज की प्राप्ति से वंचित। अरे बोले महाराज ऐसे नहीं मरेंगे, और मरेंगे तो मरेंगे, जहां पैदा हुए वहीं ना मरेंगे। अरे भाई इतना मोह ममता क्यों है जहां पैदा हुए वहां मरने के लिए? तो वह बोला कि महाराज हम बिना बेटा वाले नहीं हैं, हम बेटा वाले हैं, हम मरेंगे तो हमारा लड़का हमको मुखाग्नि देगा, और यहां मर जाएंगे ना, ये सब साधु उठा के ले जाएंगे, कीर्तन करते करते जमुना जी में रज बांध के पधरा देंगे। तो हम तो गृहस्थ व्यक्ति हैं, सेठ हैं हम भी अपने जमाने के, तो हमारा लड़का हमको मुखाग्नि देगा, इसलिए हम घर जाना चाहते। मैंने कहा तो हम तो चिट्ठी नहीं लिखेंगे। बोला मेरा हाथ कपता है, मैं लिख नहीं सकता, आपको लिखना पड़ेगा। नहीं आपको दोष लगेगा। मैंने कहा दोष लगे लग जाए, पर हमें लगता तुम्हारा ब्रजवास छूट जाएगा। बोले नहीं, सब दोष पाप मेरे सिर पे, पंडित जी आप तो लिख दो लिख दो। रोने लग गया कि चलो जैसी भगवत इच्छा, लिख दिया। पत्र पहुंचा, लड़का आया, पोस्ट कार्ड पर लिखा था, लड़का ले गया, और घर पहुंचने के तीसरे दिन मृत्यु हो गई। बाद में महाराज जी लौट के आए तो पत्र आया कि वो तो पधार गए। अब आप देखिए कितनी प्रबल है आसक्ति संसारी पुरुषों में। अब जिस पुत्र ने, पुत्र वधू ने ऐसा व्यवहार किया, वहीं जाकर मरा। भैया बड़ी प्रचंड है ये मोह माया। आप लोग अपने मन में ऐसा नहीं सोच रहे, साधु लोग सहज ही बन जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि विरक्त होने का, घर छोड़ने का संस्कार भी कई जन्मों का होता है, कई जन्मों की साधना होती है, तब वह विवेक आता है, तब वह भीतर से बल आता है त्याग का। नहीं तो महाराज जी नारकीय कष्ट सहकर भी मनुष्य घर में ही पड़ा रहना चाहता है, 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखे, वो वाली बात है। वो उसका मन वहां से हटता नहीं है। ये तो भगवती विशेष कृपा करें तब वैराग्य की वृत्ति किसी के मन में जागृत होती है। तो ये घटना मेरे सामने घटी हुई है, इसलिए मैंने इस घटना का आपके सामने स्मरण किया। अब दोनों की समस्या एक ही है, राजा की भी यही समस्या है कि हमें अपने राज्य का, परिवार का चिंतन नहीं करना चाहिए। वैश्य की भी यही समस्या है, हमें अपने राज्य का, परिवार का चिंतन नहीं करना चाहिए, हमें इस आश्रम में रहकर ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। लेकिन हम दोनों ब्रह्म चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, आज भी संसार का चिंतन बन रहा है। तो चलें, इसका कारण क्या है, ये किसका प्रभाव है जो हम लोगों की चित्त वृत्ति ऐसी बन रही है। अब तो दोनों श्री महर्षि के समाधि नाम का वैश्य और सुरथ नाम के राजा महर्षि मेधा की सन्निधि में पहुंच गए और चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके कुछ वार्तालाप आरंभ किया। अनुकूल अवसर देख करके बातचीत का आरंभ किया। राजोवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुम इक्षाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ता यत्तताम बिना। हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे भीतर बहुत अधिक पीड़ा पहुंचा रही है। यह राज्य के प्रति जो मेरा ममत्व है वह मुझे बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है। हे भगवान, मैं यद्यपि जानता हूं कि वह नगर तेरा नहीं रह गया, वह सेना, वह हाथी घोड़े, वह नौकर चाकर अब तेरे नहीं रहे, लेकिन फिर भी मेरी उनके प्रति ममता क्यों है, उनमें आसक्ति क्यों है?
मैं उनके लिए रो रहा, वो हमारे लिए नहीं रो रहे हैं, हम उनके लिए रो रहे हैं। और ये वैश्य, इसको भी इसकी घरवाली ने, पुत्रों ने मार पीट के घर से निकाल दिया, पर ये भी उनके लिए रो रहा, वो इसके लिए नहीं रो रहे हैं, पर ये उनके लिए रो रहा है। महाराज, तत्किमेतन महाभाग यन मोहो ज्ञानिनोरपि ममाश्रित भवत्येषा विवेकानंदस्य मूर्ता। हे भगवान, हम दोनों ज्ञानवान हैं, समझदार हैं, फिर भी पुण्य पुरुष की भांति व्यवहार कर रहे हैं, मूढ़ों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? देखो, मनुष्य को ज्ञानी होने का भ्रम हो जाता है, वो ज्ञानी है नहीं। केवल शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करके, कुछ व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करके अपने को बहुत ज्ञान विज्ञान संपन्न मान लेता है। जैसे भगवान सूर्य के उदित होने पर अंधकार नहीं रह सकता, ऐसे ही ज्ञान के उदित होने पर अविद्या नहीं रह सकती है। रवि और रजनी एक साथ रह सकते हैं क्या? एक साथ कभी नहीं रह सकते। एक सज्जन पहुंचे श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी के पास। भारतवर्ष में कौन ऐसा है जो उनका नाम न जानता हो? बोला, स्वामी जी, हम बहुत दिन से आपका सत्संग सुनते हैं, पूज्य सेठ जयदयाल गोयनका जी का साहित्य पढ़ते हैं, और बहुत कुछ, हम गीता प्रेस का साहित्य पढ़ते हैं, हमने कुछ वेदांत दर्शन का भी अभ्यास किया है, उपनिषदों को भी पढ़ा है, ब्रह्म सूत्र भी पढ़ा है, और अब आपकी कृपा से मुझे, इसलिए अब कोई कर्म मेरा शेष नहीं रहा, सब छोड़ दिया मैंने, ब्रह्म ज्ञान हो गया, बस मुक्त हो गया। तो स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा, सत्य घटना है जालान जी, हाथ जोड़कर कहा कि चलो, इतने लंबे सत्संग में एक व्यक्ति ने तो स्वीकार किया कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ, हम समझेंगे हमारा श्रम सफल हुआ, बहुत अच्छा हुआ। पर भैया, एक बात हम तुमसे पूछते हैं, राजस्थानी में ही बोले, वो राजस्थानी व्यक्ति ही था, कि भैया एक बात हम तुमसे पूछते हैं कि कोई तुम्हारा आदर करता है, सम्मान करता है, तुम्हारी प्रशंसा करता है, तो तुम्हें प्रसन्नता होती है कि नहीं? होती है। अब कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा कोई तिरस्कार करे, तुम्हारा कोई आदर न करे, तो तुम्हें कष्ट होता है, अपमान का अनुभव होता है कि नहीं? ये भी होता है। तो स्वामी जी हंस करके बोले, तब तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं, भ्रम ज्ञान हुआ है, ब्रह्म ज्ञान का भ्रम हो गया है, वस्तुतः इसको ज्ञान कहते नहीं है। जहां ज्ञान उत्पन्न हो गया, वहां अपना पराया कहां रह गया? कैसे महात्मा होते? एक महापुरुष के परिवार का पौत्र दुर्घटना पूर्वक मारा गया, वृंदावन की घटना। भगवत प्राप्त महापुरुष थे, पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी, वृंदावन में निवास करने वाले ये अलग विद्वान, बहुत अच्छे महानुभाव थे, भगवत साक्षात्कार प्राप्त था। दास ने भी उनका दर्शन किया, हमारे महाराज जी भी उनके निकट कभी कभी पधारते थे, और परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा उनका बहुत आदर करते थे। पूज्य स्वामी श्री खंडानंद सरस्वती जी, पूज्य स्वामी श्री कृपात्री जी उनका बहुत आदर करते थे। स्वामी जी जब भी वृंदावन में आते थे तो एक दिन उनकी भिक्षा उनकी कुटिया पर होती थी। बहुत व्यवस्थित जीवन था। उनका पौत्र बदमाशों ने मार दिया उसको। पुत्र तो पहले ही चला गया था, और वे वृद्ध
90 वर्ष से ऊपर की आयु और पौत्र मर गया। हम भी गए, पर मैंने अपने नेत्रों से देखा, आंखों से देखा, उनकी चित्त की अवस्था में अणुमात्र भी विकार नहीं आया। वे स्वयं गए भी नहीं, बस एक नजर से देखा और मुस्कुरा कर कहा कि मिट्टी को यहां क्यों रखे, ले जाओ। इसको कहते हैं ज्ञान। इसको ज्ञान नहीं कहते हैं कि किसी व्यक्ति का बेटा मर गया तो विद्वान महानुभाव पहुंचे, न जायते म्रियते वा कदाचित, ये सब गीता के श्लोक पढ़ने लग गए, उसको ढाढ़स देने लगे, और कालांतर में वह व्यक्ति जब उन महानुभाव के घर में आया तो देखा वे स्वयं ही रो रहे हैं। अरे बोले पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं, हमारा लड़का मर गया था तो आप गीता का उपदेश कर रहे थे, न जायते म्रियते वा कदाचित, और आज आपके घर में तो लगता है ऐसी कोई घटना नहीं घटी, फिर आप रो क्यों रहे हैं। अरे बोले हमारे घी की मटकी फूट गई, बहुत दिनों से उसमें घी भरा था, वो घी पीते पीते एकदम सालिग्राम भगवान के समान श्याम वर्ण की हो गई थी, अब दूसरी मटकी खरीदनी पड़ेगी, पैसा खर्च होगा और वो भी घी पिएगी, तो महाराज इसलिए रो रहा हूं। अरे बोले मेरा लड़का मर गया था तब तो आप गीता का उपदेश कर रहे थे, आपकी मटकी फूट गई तो आप गीता के ज्ञान का उपयोग क्यों नहीं कर लेते। अरे अरे मूर्ख, हमारे इस हानि पर तू सांत्वना तो देता नहीं, उल्टे हमको उपदेश देता है। अरे लड़का तेरा था और हंडी मेरी थी, भैया तेरी मेरी लगी रहेगी तो चाहे गीता घोट के कंठस्थ कर लो, और चाहे ब्रह्मसूत्र पढ़ लो, और चाहे उपनिषद घोट के पी जाओ, तो भी अज्ञान का क्षय होगा, ये संभव नहीं है। तो ममाश्च ज्ञानिनोह अपि, वो कह रहा है कि हम ज्ञानी हैं दोनों, फिर भी मोह क्यों है। हंसने लग गए महर्षि मेधा, बोले महाराज ऐसा ही भ्रम संसार के जीवों को हो जाता है कि हम ज्ञानी हैं, वस्तुतः उनमें ज्ञानी होते नहीं हैं। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे विषयश्च महाभाग यही याति चैवं पृथक पृथक। देखो संसार के प्राणियों को ज्ञान तो होता है, पर उन्हें विषय मार्ग का ही ज्ञान होता है, उन्हें संसार चक्र से छूटने संबंधी जो तत्व है उसका ज्ञान उनको नहीं होता। वो संसार के भौतिक पदार्थों के ज्ञान को ही ज्ञान मान लेते हैं। देखो, और यह विषय ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार का है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो दिन में देखते हैं, रात्रि में नहीं देखते, कुछ ऐसे हैं जो रात्रि में देखते हैं, दिन में नहीं देखते। पशु पक्षी मृग सभी समझदार हैं, पर मनुष्यों की समझ जैसी है वैसी पशु पक्षियों की समझ नहीं होती है। मनुष्यों की ममता अपनी संतान में जैसी होती है, वैसी ही ममता पशु पक्षियों की अपनी संतान में हुआ करती है। देखो इन पक्षियों की ओर तो देखो, ये पक्षी कैसे हैं। ज्ञाने पिसति पश्यैतान् पतंगांचावचंचुषु कणमोक्षाद्रितान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुज व्याघ्र साभिलाषा सुतान प्रति। देखो
ये पक्षी, ये तो मनुष्य के समान विशेष विवेक विचार से संपन्न नहीं है, पर ये खुद भूखे प्यासे रहकर भी अपने अजात पक्षी छोटे छोटे बच्चों के लिए खुद पानी नहीं पीते, अपनी चोंच में भर के उनको पानी पिलाने के लिए जाते हैं। खुद अन्न नहीं खाते, अन्न का एक कण मिलता है तो अपने पक्षियों की चोंच में चोंच रखकर उनको खिलाना चाहते हैं। क्या इनको तुमने नहीं देखा? इनको मोह ममता करना किसने सिखाया है? अरे ये संसार की परंपरा कायम बनी रहे, ये संसार का प्रवाह चलता रहे, ये काम भी भगवती महामाया योग माया का है। महामाया प्रभावेण संसार स्थिति कारिणा तन्नात्र विस्मय कार्यो योग निद्रा जगतपते। ये महामाया का प्रभाव है और महामाया के प्रभाव के संबंध में तुम्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों आश्चर्य नहीं करना चाहिए? जगतपते योग निद्रा, जगतपति जगन्नाथ भगवान श्री हरि की ये योग निद्रा है। ऐसी इनमें अचिंत्य सामर्थ्य है। महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वम जगदे तच्चराचरम। ये संसार की जन्म मृत्यु की परंपरा बनाए रखने के लिए भगवती महामाया योग माया ने ही इस संपूर्ण चराचर विश्व को मोहित कर रखा है। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को ही वे बलात् आकृष्ट करके और संसार में लगा देती हैं। इसलिए जिस माया महामाया भगवती ने संसार के प्रवाह में, संसार में अहमता ममता को उत्पन्न करके डाल रखा है, तो जिसने डाल रखा है वही निकाल भी सकती है। आपको किसी ने गंगा जी में धक्का दे दिया, किसी समर्थ व्यक्ति ने, आप बहते चले जा रहे, आपकी गति नहीं है, तो वो चाहे तो आपको निकाल सकता गंगा जी से कि नहीं? ये भगवती जब चाहती हैं तो जीव को इस भव सरिता से बाहर उबार भी लेती हैं। सईसा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये। ये प्रसन्न हो जाती हैं वरदा भगवती, तो संसार चक्र से जीव छूट जाता है। यही महामाया ब्रह्म विद्या का रूप धारण कर लेती हैं, और जब जीव को ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाती है तो वह जीव संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। राजा ने कहा, भगवन काहि सा देवी, वह कौन सी देवी है जिसको आप महामाया बोल रहे हैं? ये कहां उत्पन्न हुई? उनकी कौन सी लीलाएं हैं? उनका कैसा प्रभाव है? उनका कैसा स्वभाव है? उनका कैसा स्वरूप है? उस सबको मैं आपकी मुखारविंद से सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। मेधा ऋषि कह रहे हैं, नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्य विधीयते। हे राजन, वस्तुतः वह नित्य ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। संपूर्ण जगत को उन भगवती ने व्याप्त कर रखा है। तथापि लीलाओं का विस्तार करने के लिए, जीव जगत का परम हित संपादित करने के लिए वे भगवती अनेक रूप से अवतार ग्रहण करती हैं। यद्यपि वह नित्या हैं, लेकिन फिर भी
जीवों पर कृपा करने के लिए उत्पन्ना भी हो जाती हैं, अजा होकर भी उत्पन्न हो जाती हैं। कल्प के अंत में भगवान एकार्णव में शयन कर रहे थे। शेष पर्यंक का आश्रय लेकर के भगवान विश्राम कर रहे थे। उसी समय भगवान के कर्णमल से, अब कहेंगे भगवान के कान में मैल मैल कहां से आया? ये सब ठाकुर जी की लीला है। ये नटवर नागर हैं, लीला करना चाहते हैं, ब्रह्मा जी पर कृपा करना चाहते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान भी आंख मूंदे हुए थे, भगवान भी सो रहे थे, उस अवस्था में सृष्टि आरंभ में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को अपनी आह्लादनी भगवती शक्ति महामाया योग माया का अनुभव कराना चाहते हैं। इसलिए वे भगवान संकल्प करते हैं और उनके कान के मैल से दो दैत्य उत्पन्न हो जाते हैं, मधु और कैटव। ये दोनों दैत्य उत्पन्न होकर के और ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े, मारने के लिए दौड़े। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान तो सो रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं अब भगवान को तो योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, इनको जगाया जाना मेरे द्वारा संभव नहीं है। तो जिन्होंने इन्हें सुला रखा है वे ही इन्हें जगा सकती हैं। सुला रखा है भगवती महामाया योग निद्रा ने, वही इन्हें जगा सकती हैं। तब एकाग्र चित्त से ब्रह्मा जी रात्रि सूक्त का पाठ करने लगे। ये रात्रि के अधिष्ठात्री शक्ति भगवती महामाया हैं, बहुत प्यारा स्तोत्र है और रात्रि सूक्त का स्मरण करके ही शयन करना चाहिए, ऐसी शास्त्राज्ञा है। और इसका बड़ा लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। आचमन प्राणायाम करके, पवित्र होकर हस्तपाद आदि का प्रक्षालन करके यदि इस रात्रि सूक्त का पाठ करके शयन किया जाए तो फिर निद्रा भी निद्रा नहीं रहती, वह निद्रा भी योग निद्रा हो जाती है और भगवती का अनुग्रह प्राप्त होता है। फिर कोई दुस्वप्न नहीं होते हैं। ऐसा अनुभव अनेक साधकों ने किया है। ब्रह्मा जी महाराज भगवती का स्तवन कर रहे हैं, बहुत छोटा स्तोत्र है। इसके व्याख्यान करने में ही भगवती का महात्म्य प्रस्तुत होगा, लेकिन समय कम होने के कारण हम व्याख्यान न करके केवल इस सूक्त का पाठ कर लेते हैं। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं विवषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्रे त्रिधा मात्रात्मिका सिद्धा अर्धमात्रा सिद्धा नित्या अनुच्चार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धारिते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पालिते देवी त्वमत्सन्ते सर्वदा विशिष्टौ सृष्ट रूपा तुम स्थित रूपा च पालने तथा संगृत रूपास्य जगतोस् जगन्मये तथा संगृत रूपान्ते जगतोस् जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महाश्री प्रकृतिस्त्वंच सर्वस्य गुणत्रय विभावने काल रात्रिर्महारात्रिर्मोह रात्रिस्दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्सा तुष्टिस्त्वं शांति क्षांतिरेव च खड्गनी शूलनी घोरा गदनी चक्नी तथा शंखनी चापनी बाणो भुषुंडी परयायुधा सौम्या सौमित्रा शेष सौम्यभ्यस्तुति सुंदरी परा पराणाम परमात्मेव परमेश्वरी यच्च किंचिद क्वचिद वस्तु सद सदवाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्ति सात्वम किम स्तूयसे तदा। जब सब कुछ आप ही हो तो आपका स्तवन मैं कैसे करूं। यया त्वया जगत सृष्टा जगत पाच्यत्यो जगत सोपि निद्रावशम नीतः। इतने बड़े भगवान जिनके संकल्प से जगत उत्पन्न होता है, पालित होता है, समाप्त हो जाता है, उनको भी आपने सुला रखा है, हैं? जिनके अधीन सब है उनको भी अपने अधीन कर रखा है, निद्रा के अधीन कर रखा है। तो महाराज आपकी स्तुति कौन कर सकता है। कस्त्वाम स्थितु महेश्वरा विष्णु शरीर ग्रहण महमीशान में च कारितास्ते तो तस्त्वम का स्तोतुम शक्तिमान भवेत।
कौन आपकी स्तुति कर सकता है। हे भगवान आप, हे भगवती आप कृपा करो, इन मधुकैटव असुरों को मोहित करो और जगत के स्वामी भगवान श्री हरि को जगा दो। किस लिए जगाओ? बोले हंतु में तो महासुरौ, इन महासुरों का वध करने के लिए उनको जगा दो। अब तो महाराज जी भगवती जो योग निद्रा में भगवान को सुला रही थी, उन भगवती योग माया साक्षात प्रकट हो गई और उन्होंने भगवान के श्रीअंग में प्रवेश करके उनके नेत्र, हास्य, मुख, नासिका इन सबको थोड़ा संकुचित किया। भगवान थोड़े से हिले, थोड़े उठ के बैठे, अंगड़ाई लिए और भगवान जग गए। अब तो भगवान उत्तस्थौत जगन्नाथ तया मुक्तो जनार्दना, निद्रया मुक्ता भगवान जनार्दना समुत्तस्थौ, निद्रा से, योग निद्रा से मुक्त होकर भगवान उठकर बैठ गए। को निद्रा भी भगवती हैं, इसलिए हम निद्रा रूपी भगवती का भी आदर करते हैं, आदर करना चाहिए। निद्रा भगवती नहीं कृपा करेंगी तो आदमी पागल हो जाएगा, है? इसलिए निद्रा भी बहुत आवश्यक है। आजकल तो चिकित्सक, आयुर्वेद के महानुभाव तो कहते ही थे, अब पाश्चात्य चिकित्सक भी यह स्वीकार करने लग गए हैं कि कम सोने वाले की याददाश्त बहुत जल्दी चली जाती है। पहले अपने वैद्य इतना जोर दे के नहीं कहता, वैद्य भी कहने लग गए हैं कि महाराज 8 घंटे सोइए, नहीं तो जितना लोड दे रहे हैं आप मस्तिष्क पर, ये किसी भी मशीन पर ज्यादा लोड दिया जाएगा तो वो कितने दिनों तक चलेगी, फेल हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा इसे विश्राम दो। पर दास को एक अनुभव है भगवान की दया से, गुरुदेव की कृपा से, वास्तविक विश्राम तो भागवत चर्चा में ही मिलता है। नींद में विश्राम नहीं मिलता। बिना कथा के लगता है कि बस अब शरीर में ताकत ही नहीं है, एकदम निर्जीव शरीर हो रहा है, लगता सारे रोग दोष इकट्ठे होके आ गए कि अब हम तुमको किसी लायक नहीं रहने देंगे। और जैसे ही भगवान की चर्चा आरंभ होती है, लगता है देह धर्म भी देह से निकल के कहीं चला जाता है। ऐसी है विश्राम स्थान में कम, विश्राम हरिनाम के जप में मिलता है, भगवत भागवत चरित्र के श्रवण में मिलता है, भगवत भागवत चरित्र के निरूपण में मिलता है। बोलो निद्रा देवी की जय, जय जय श्री राधे। तो महाराज जी भगवती ने जगा दिया और अब तो महाराज भगवान श्री नारायण का समुत्थाय तदस्ताभ्यम युद्धे भगवान हरि, भगवान उठकर खड़े हुए और उनसे युद्ध करने। ये भी भगवान की लीला है। देखो बहुत लंबी समय तक कोई सोता है तो थोड़ा हाथ पैर हिला करके और अपने को चैतन्य करना चाहता है। अब भगवान पता नहीं कब से सो रहे हैं, थोड़ा हाथ पांव तो हिलावें, थोड़ी फुर्ती आवे, ताजगी आवे। तो मानो उसी की व्यवस्था ठाकुर जी ने 2 खिलौने तैयार कर दिए। ये खिलाड़ी तो है ही है, खेलना इनका स्वभाव है, ये संसार भी खेलने के लिए बनाया। तो मधुकैटव नाम के 2 खिलौने भी ठाकुर जी ने जगकर उनके साथ खेलेंगे, मानो इसलिए उनको निर्मित कर दिया। कितने दिन तक युद्ध हुआ? 4 महीने, 6 महीने, 4-6 वर्ष नहीं, 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो विभु, 5000 साल तक युद्ध होता रहा और लगातार लड़ाई। कितने साल तक? 5000 वर्ष तक। जैसे अखंड कीर्तन, अखंड रामचरितमानस का पाठ, अखंड दीपक होता ना, ऐसे अखंड युद्ध हुआ 5000 वर्ष के काल तक, लगातार दिन रात बिना खाए पिए। पर धन्य है वे बल के कारण अत्यंत उन्मत्त हो रहे थे, माया महामाया भगवती से विमोहित हो रहे थे। क्योंकि ब्रह्मा जी ने 2 प्रार्थना की हैं, एक तो भगवान को जगाओ
और दूसरी प्रार्थना के मधु कैटभ को आप मोहित करो, जिससे इनके बध की लीला जल्दी बन जाए। तो महाराज जी वो मधु कैटभ बोले, वाह 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 महापुरुष, हम तो सोचते थे कि संसार में एकमात्र वीर हम दोनों ही हैं, लेकिन हम दो हैं लड़ने वाले और तुम अकेले एक हो, और दोनों के साथ एक साथ लड़ रहे हो, वो भी इतने लंबे समय तक लड़ रहे हो। वाह वाह वाह, तुम तो बहुत शक्ति संपन्न हो, हम प्रसन्न हैं, तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। भगवान बहुत हंसे, बोले वाह, अभी हमसे वरदान मांगने वाला कोई भगत तो सामने आया नहीं, तो ये राक्षस ही बोल रहे हैं, असुर ही बोल रहे हैं कि हमसे ही वरदान मांग लो। ये निश्चित ही महामाया के प्रभाव से ऐसा बोल रहे हैं, अन्यथा ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं। बोले तो ठीक है, तो हम यही वरदान आपसे मांग रहे हैं कि आप दोनों जल्दी हमारे हाथ से मारे जाओ, यही वरदान दे दे, तुम्हारे मरने का वरदान हम मांगते। तो क्या भगवान वर न मांगते तो ये जीवित रह जाते? नहीं, भगवान तो मान बढ़ा रहे हैं कि चलो तुम मर जाओ। बोले हाँ हाँ, आपने वरदान मांग लिया तो हम आपके हाथ से मारे तो जाएंगे, लेकिन एक हमारी इच्छा है। क्या? आवाम जहि न यत्रोर्वी शलिले न परिप्लुता, जहां पानी न हो, एकदम सूखा हो, जहां धरती का कोई अंश एकदम सूखा हो, पानी न गया हो, वहां सूखी जगह पे मारना, गीले में मत मारना हमको। भगवान बोले बड़े चतुर हैं, देखते हैं कि चारों ओर जल ही जल है, धरती कहीं है ही नहीं, तो इसलिए ये मांग रहे हैं। भगवान बोले हमारे पास सब व्यवस्थाएं, हमारी जंघाएं बिल्कुल सूखी हैं, आ जाओ। एक मुंडी उसकी पकड़ी, एक मुंडी उसकी पकड़ी, दोनों को जंघा पर पटक लिया और भगवान ने चक्र से कृत्वा चक्रेण वैछिन्ने जघने शिरसी तयोः, दोनों के मस्तक का छेदन भगवान ने सुदर्शन चक्र से कर दिया। इस प्रकार से यह महामाया भगवती योग माया ने, काल रात्रि ने, वह ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा की और ब्रह्मा जी को मधु कैटभ के संकट से मुक्त किया। इन मधु कैटभों के शरीर का जो मेदा हुआ ना, वो मेदा उस एकार्णव जल में एकत्रित हुआ, उससे धरती का निर्माण हो गया। ये भी भगवान की लीला है, धरती का निर्माण हुआ, इसलिए धरती का नाम हुआ मेदिनी। असुरों का जो मांस मेदा था, उसी से वो धरती बन गई, इसलिए इसका नाम हुआ मेदिनी। उन मधु कैटभ के शरीर की जो बड़ी बड़ी हड्डियां थीं, वे ही बड़े बड़े पर्वत बन गए। ऐसी स्थिति हो गई। इस धरती पर मनुष्य बड़े बड़े साधन करते, ब्राह्मण अनुष्ठान करते, लेकिन महाराज जी ये अनुष्ठान करने पर भी लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा था। ये भी पुराणों की कथा है महाराज जी। तो श्री संपूर्ण मनु, प्रजापति और ब्राह्मण ऋषि, वे सब ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज हम सब यज्ञ कर रहे हैं, श्रौत स्मार्त यज्ञ कर रहे हैं, और भी अनेक व्रत कर रहे हैं, जप तप अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन उसका फल हमें क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा यह मेदा से युक्त होने के कारण धरती मेदिनी है। अशुद्ध स्थान पर साधन करने से साधन का फल नहीं मिलता, इसलिए स्थान की शुद्धि का विचार परमावश्यक है। तो पवित्र पृथ्वी पर आप लोग साधन करो तो आपके अभीष्ट की पूर्ति होगी और देवताओं का बल बढ़ेगा, देवताओं को भी उसका लाभ मिलेगा। बोले ये धरती की शुद्धि कैसे हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा गाय के गोबर और गोमूत्र से धरती की शुद्धि हो जाती है।
इसलिए हमारे कर्मकांड के ग्रंथों में लिखा गोमय गोमय नोपलिप्य, गोबर से पहले लीपो। सच्ची बात तो यह है, हमारी बात तो लोग मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। आपके घर में पक्का फर्श बना है तो भी आप कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के गोबर से पहले वहां चौका लगाइए, गोबर गोमूत्र मिश्रित उससे, और फिर आप बैठकर वहां साधन कीजिए तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। गोबर गोमूत्र की इतनी बड़ी महिमा है। हमने जब ये बात पढ़ी कि यह पृथ्वी मेदिनी है और इसके उस अशुद्धि का शोधन गाय के गोबर गोमूत्र से होता है, तब से हमारा जो मलुकदास जी का धूनी घर है वो भी पत्थर का ही है। तो उसको मिट्टी डलवा करके पत्थर के ऊपर गोबर से लीप करके, अब वो गोबर से लिपता है। जहां हम लोग बैठ के संध्या गायत्री जप हवन आदि करते हैं वो है नीचे से पक्की, पर ऊपर से ब्रजरज डाल करके गोबर से लीप करके उसको किया गया। ये इतनी महिमा है, गोबर गोमूत्र की बड़ी भारी महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब तीसरे अध्याय का आरंभ होता है। ये वैसे दुर्गा सप्तशती के क्रम से तीसरा अध्याय है, और वैसे तो ये क्रम में तो 60 से ऊपर की संख्या इसमें जाती है। 61, 62, 63 यहां से ये अध्याय से आरंभ होता है। उद्यद भानु सहस्र कांति मरुण क्षौमाम शिरो मालिकाम रक्तालिप्त पयोधराम जपवटीम विद्यामभीतिम वरम हस्ताब्जैर्दधतीम त्रिनेत्र विलसत वक्त्रारविंद श्रियम देवीं बद्ध हिमांशुरत्न मुकुटाम वंदे रविंद स्थिताम। बहुत सुंदर भगवती के ध्यान का वर्णन है। अब महाराज जी, जब चिक्षुर नाम का सेनापति क्रोध में भर के आगे बढ़ा तो भगवती ने उसके रथ को, घोड़े को, अश्वों को, सब को समाप्त कर दिया, उसका ध्वजा भी काट डाला। और इसके बाद उत्थाय च महासिंह देवी, उस समय तीखी तलवार के धार से सिंह के मस्तक पर चोट पहुंचाई। भगवती के बाईं भुजा में उस चिक्षुर नाम के सेनापति ने प्रहार किया। देवी की भुजा का स्पर्श करते ही तलवार टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसा दिव्य चिन्मय स्वरूप है भगवती का। क्रोध से नेत्र लाल करके भगवती दुर्गा ने हाथ में त्रिशूल ले लिया और उस महादैत्य ने, अब तो महाराज राक्षस ने त्रिशूल ले लिया और भद्रकाली के ऊपर चलाया। भगवती ने हुंकारेणैव तम भस्म, भगवती ने अपने त्रिशूल का प्रहार करके उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और दो काम किए। उस त्रिशूल ने उस चिक्षुर सेनापति के त्रिशूल को तो नष्ट किया ही, साथ ही चिक्षुर नाम के सेनापति को भी समाप्त कर दिया। सच प्राणैर वियुज्यत, उसके भी प्राण निकल गए। अब तो महाराज चामर आया। महाराज चामर ने शक्ति छोड़ी, भगवती ने हुंकार करके उसकी शक्ति को निष्फल कर दिया। अब तो भयंकर युद्ध होने लग गया। सिंह के साथ भी युद्ध हुआ, भगवती के साथ युद्ध हुआ। इसी बीच में का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार से चामर भी वीरगति को प्राप्त हो गया। और एक एक करके बासकल, विंदीपाल, उग्रास, उग्रवीर्य, इन सबको त्रिशूल से भगवती ने समाप्त कर दिया। बिडाल नाम के असुर को भी, उसका मस्तक भी तलवार से काट डाला। दुर्धर दुर्मुख को भी यमलोक पहुंचा दिया। अब सारी सेना जब उसकी नष्ट हो गई तब भयंकर भैंसा के स्वरूप में प्रकट होकर के यह पूरी देव सेना को, भगवती को वह क्षुब्ध करने लग गया। किसी को अपने मुंह के प्रहार से, किसी को खुरों के प्रहार से, किसी को पूंछ के प्रहार से,
किसी को सींगों के प्रहार से, कभी ऐसे गोल चक्राकार घूम करके, वो किसी को अपनी श्वास की पवन से, उसकी श्वास के पवन से भी पर्वत इधर उधर हो रहे थे, इतनी भयंकर उसको श्वास थी। अब तो भगवती प्रसन्न हो गई उसको देख करके और कहा कि तू इतना उत्पात क्यों कर रहा है, तू युद्ध कर। तो तत्याज माहिसम रूपम, अब महेश का स्वरूप जो है त्याग करके वो भगवान के भगवती के साथ युद्ध करने लग गया। इतना भयंकर युद्ध हुआ। उसी समय छिन्नति तावत पुरुषः खड्ग पाणी रदृश्यत, वो खड्ग पाणी लेकर के युद्ध के मैदान से अंतर्धान हो गया। उसके खड्ग को भी भगवती ने अपने तीखे बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। और अब तो फिर से महिष के रूप में उत्पन्न होकर के तीनों लोगों को वो क्षिप्त करने लग गया। उस समय भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर के और मधुपान करने लगी और उनके नेत्र अरुण वर्ण के हो गए, वे हंसने लगी और उन्होंने कहा कि अरे दुष्ट, देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिमाम्यहम मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवता। अरे मूर्ख, अभी अवसर है, तू जितना चाहे उतना गर्ज ले, अब थोड़ी ही देर में देवता गर्जना करेंगे। जब तू मारा जाएगा तो देवता तेरे मरने पर प्रसन्न होकर के जल्दी ही गर्जना करेंगे। ऐसा कहकर के भगवती सिंह के ऊपर खड़ी हो गई और अपने चरण से महिषासुर को प्रहार किया। उसके वक्षस्थल पर गिर गया महिषासुर और कंठ पर त्रिशूल से भगवती ने प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया, महाराज उस भैंसा के शरीर से एक राक्षस निकल आया और अभी वो आधा निकला ही था, तब तक भगवती ने विशाल खड्ग से उसके 2 टुकड़े कर दिए, सिर के 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार से महिषासुर का वध हो गया और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्पों की अनवरत वर्षा होने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व भगवती के यश का गान करने लगे। बोलो श्री जगदम्बा महिषासुर मर्दनी माता की। अब भगवती विराजमान है, उनके ध्यान का वर्णन है और उनकी स्तुति का बड़ा सुंदर वर्णन है। ओम कालाभ्रावाम कटाक्षै ररिकुल भयदाम मौलिबद्धेन्दुरेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशिखमपकरैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिन्हें सिद्धांबिका भगवती देवी की सेवा करते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करना चाहिए। काले मेघ के समान उनके श्रीअंग की आभा है, श्याम है, अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय दे रही हैं, विचलित कर रही हैं। मस्तक पर सुंदर चंद्रमा की कला विराजमान है, शंख चक्र कृपाण त्रिशूल धारण किए हैं, 3 नेत्र हैं, सिंह के कंधों पर विराजमान हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को व्याप्त कर रखा है। ऐसी जया भगवती सिद्धांबिका माता के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। अब बहुत सुंदर स्तुति है, स्तुति का भाग कहने का अवसर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भाव तो हम कहेंगे जरूर। बहुत प्यारे भाव हैं। आज